ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 जुलाई 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज की मुरली को अगर हम 2 शब्दों में समाहित करें तो वो 2 शब्द हो सकते हैं, पढ़ना और पढ़ाना। संसार में भी कहते हैं लोग कि पढ़ाई के बगैर कोई व्यक्ति काम का नहीं होता है। जो नहीं पढ़ते हैं वो पढ़े हुए के आगे भरी ढोते हैं, बोझ उठाते हैं उनके आगे। ये संसार में कहा गया है। अब वो पढ़ाई चाहे ये स्थूल वाली हो या कोई हुनर सीखने वाली हो। आप देखो, जो लोग, जरूरी नहीं कि आपकी कोई टेक्निकल एजुकेशन लिए हों, कोई बीटेक एमटेक किया हो, एमबीबीएस किया हो, नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बचपन से ही अपना मैकेनिक बन गए, टेलर बन गए। वो भी तो पढ़ाई है ना। वैसे लौकिक में कोई एजुकेशन नहीं, लेकिन वो वाली पढ़ाई पढ़े तो भी वो कमा रहे हैं। और ये पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारा पहला लक्षण ब्राह्मण कौन? जिनको परमात्मा निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा अडॉप्ट किया, वो ब्राह्मण। तो उनका पहला लक्षण होना चाहिए पढ़ना और फिर पढ़ाना। कल भी बाबा ने कहा था ना, मथानी चलती रहनी चाहिए। तो पढ़ना है हमें, इस ज्ञान को, मुरली को अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर पढ़ करके, समझ करके दूसरों को पढ़ाना है। जब तक खुद ही नहीं समझे होंगे तो दूसरों को क्या पढ़ाएंगे। बाबा कहता है किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए। आपकी बात का इतना प्रभाव हो कि सामने वाली आत्मा समझ सके। प्रभाव कब होगा? जब आपके अंदर उस ज्ञान की धारणा होगी, नहीं तो प्रभाव नहीं होगा। फिर बाबा ने दूसरी इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर कोई इंसल्ट भी कर दे, गाली भी दे, लेकिन कोशिश करके देखो, कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। वैसे तो पात्र देख करके ही दान देना है। ऐसा ना हो कि हम किसी को सुना रहे हैं, वो कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बाजे भैंस खड़ी पगुराए, वो सब नहीं। तो देख करके पात्र देना चाहिए, क्योंकि अविनाशी धन है ना। हमारा समय कीमती, वो व्यर्थ न जाए। इसलिए बाबा ने कहा बहुत खबरदारी चाहिए। जैसे पैसा भी देते हैं तो भाई दे दिया और कहीं किसी ने व्यर्थ यूज कर लिया तो उसका कोई मतलब नहीं, इसलिए संभाल से देना होता है। इसी तरह से ज्ञान धन भी पात्र देख करके देना है। परंतु इंसल्ट कोई करे तो बुरा नहीं लगना चाहिए, तो मेहनत करनी है। अब यहां पर हमारा वो बाबा, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तीनों भी कंबाइंड है ना। तो और खुशी की बात है कि हमको तीनों अलग अलग से नहीं करना पड़ता है। दुनिया में तो अलग अलग होता है। बाप बचपन में होता है, फिर थोड़ा बड़े होते हैं तो टीचर मिलता है, फिर सामने जब गृहस्थ के बाद जब वानप्रस्थ आती है तो फिर सदगुरु मिलता है। तो यहाँ तो तीनों एक ही है। तो अब हमें क्या करना है? उस परमपिता परमात्मा को याद करके इस पढ़ाई को पढ़नी है। वो रोज पढ़ाने आता है, हर रोज आकर के मुरली सुनाता है। और जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको गार्डली स्टूडेंट कहा जाता है। दुनिया में जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं, कोई गार्डली यूनिवर्सिटी नहीं है। शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र सुनाएंगे। यहाँ तो भगवान आकर के पढ़ाता है। बाकी कोई बरसात की, पानी की कोई बात नहीं है। ये महिमा गाई गई है, इसलिए परमात्मा को ज्ञान सागर कहा जाता है।
इसलिए गीत भी है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसाता है। पिया कौन? शिव बाबा। तो हमें अच्छी तरह से ये बात याद रहे कि हमें भगवान पढ़ाता है तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा ने कहा, देखो आज से कितना साल पहले कहा था, 69 के पहले की मुरली है, कि धीरे धीरे स्टूडेंट बहुत हो जाएंगे, है ना। अगर सारे को एक साथ बुलाओ तो आबू से भी जितना मकान लेना पड़ेगा। देखो उस टाइम बाबा ने कहा था कि 5-7 हजार सेंटर्स हो सकते हैं, अभी तो 10 हजार सेंटर हैं, है ना। बाबा ने कहा फिर घर घर में ज्ञान गंगाएं ज्ञान की वर्षा करेंगी, तभी घर घर में वर्षा हो रही है। जहां तहां देखो सेंटर्स खोलते रहते हैं, खुलेंगे ही। कोई गीता पाठशाला नाम रखते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रखते हैं, है ना। फर्क नहीं है, ज्ञान तो एक ही है, चित्र भी एक ही है, तो कोई भी नाम रखो, नाम से कोई फर्क नहीं है, काम की बात है ना। तो भगवान आकर के ब्रह्मा को अडॉप्ट करता है प्रजा रचने के लिए, इसलिए उसको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है, प्रजा की रचना करने वाला। कई लोग फिर डरते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास नहीं जाना। क्यों डरते हैं? सोचते हैं घर बार छुड़ाते हैं। अभी जाके इतनी तो ताकत होनी चाहिए कि जाकर के देखें, और इतनी ताकत भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि मेरे ऊपर किसी का बस नहीं चल सकता, मैं चाहूं वो करूं। बाबा ने कहा स्पष्ट रूप से, जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक देवता बन नहीं सकते। ब्राह्मण कौन से? वो ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाबा ने कहा ब्राह्मण बनते हैं तो भक्ति अपने आप छूट जाती है। छुड़ाने की भगवान कोई भक्ति नहीं छुड़ाता है ना। तो ये मेहनत करनी चाहिए। यहाँ जैसे मान लो कोई कुमारी बहनें समर्पित हो जाएं तो बाबा कहता बड़ा हंगामा करते हैं। दुनिया में साधु सन्यासी भी देखो, अगर हम वहाँ जाओ, गुरुकुल जो भी बाबा रामदेव ने खोला हुआ, इतने छोटे 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 बच्चे समर्पित रूप से वहाँ रह रहे हैं, गुरुकुल की शिक्षाएं ले रहे हैं, आजीवन रामदेव जैसा बनेंगे, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ कुमारियां समर्पित होती, समझने की बात है ना। तो भगवान हमारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आया है। हथेली पर लाया मतलब कोई हाथ में नहीं है। भगवान के जो बनेंगे वो बहिष्ठ में जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? विकार मुक्त बनेंगे तब बहिष्ठ में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है, ज्ञान की धारणा करना है, नहीं तो माया आकर के हैरान करेगी। तो ये मेहनत करनी है। बाबा कहते पहले भी भट्टी बनी थी। भट्टी बनने के बाद जब भारत में बाबा आए तो बहुत सारे भाई बहने अपने लौकिक से मिलने गए, तो उनको देख करके उनके अंदर मोह जागृत हो गया, फिर उसी के हो गए। तो ऐसा होता है कई बार। तो भगवान कहता है पूरा पूरा नष्ट मोह बनना है ना। कल भी बाबा ने कहा था ना, संपूर्ण बेगर बनना है। कल भी बाबा ने मीरा को याद किया था, आज मैं मीरा को याद किया कि वो तो भक्ति मार्ग थी, श्री कृष्ण का दीदार करती थी, है ना। तो मीरा भी अंतमति सो गति होने के कारण अगले जन्म में फिर भी किसी भक्त के यहाँ जन्म लिया होगा, लेकिन भक्ति करने से बाबा ने कहा किसी को 21 जन्म का वर्षा नहीं मिलता है। आजकल भक्ति भी देखो, पहले शिव बाबा की करते हैं, फिर देवी देवताओं के करते हैं, अभी तो चूहे बिल्ली की भी भक्ति करते हैं। आप देखो कितनी बड़ी विडंबना की बात है। चूहा श्री कृष्ण की सवारी है, पूजा करते हैं, लेकिन अगर वही चूहा घर में दिख जाए तो क्या करते हैं? मार देते हैं, पिंजड़े में बंद करके ले जा करके पानी में डुबो देते हैं। क्यों? वही सांप शिवलिंग के चारों ओर बना होता है, पूजा करते हैं, वही घर में मिलता है तो मार देते हैं। वंडरफुल बात है ना। तो सब समझने की बातें हैं। तो बाबा कहता है आजकल चूहे बिल्ली की भी पूजा होने लगी है।
श्री कृष्ण छोड़कर हनुमान गणेश की भी भक्ति करने लगते हैं। सतयुग त्रेता में ये सब कुछ होता नहीं है। भक्ति भी शुरू शुरू में अभिविचारी होती, फिर धीरे धीरे भक्ति की भी कलाएं कम होती हैं, और जब भक्ति ऐसी होने लगती है जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की, तब भगवान इस सृष्टि पर आता है और आकर के एक सत्य ज्ञान देता है। बाबा कहता है आधा कल्प ऊंचे चढ़ते हैं और फिर आधा कल्प बाद गिरना चालू होता है। कई लोग सोचते हैं जब गिरने हैं तो ज्ञान क्यों ले, परंतु ज्ञान लेंगे तब तो ऊपर चढ़ेंगे। पहले बाबा कहते कन्या घर संभालती थी, जो लड़के लोग होते थे वो पढ़ाई पढ़ते थे स्कूल में। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं, आजकल दोनों ही पढ़ते हैं, दोनों ही कमाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम सब भी यहाँ करके बैठ नहीं सकते हो, तुमको सबको भी जा करके सबको ज्ञान सुनाना है। जो बाबा ने आज कहा पढ़ना और पढ़ाना है। अब जितना हम, एक चीज आप समझो, आप पढ़ो और इसके बाद पढ़ाओ, तो जब आप पढ़ाने लगते हैं तो जो पढ़ाई है वो अच्छी तरह से समझ में आती है। बाबा ने कहा कोशिश करना चाहिए, कोई ना कोई पर तो ये ज्ञान का रंग चढ़ ही जाएगा। मेहनत करने की बात है। बाबा ने कहा देखो थोड़े समय की बात है, सृष्टि परिवर्तन होगी, अर्थक्वेक होगी, तो सब मंदिर घर सब टूट जाएंगे। बाबा ने कहा जब तुम्हारी राजधानी होगी तो ना अमेरिका होगा ना रसिया होगा, सिर्फ और सिर्फ भारत खंड ही रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि भारत अविनाशी खंड है, यहीं भगवान आते हैं। बाबा ने कहा तुम अभी सोजरे में हो, बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है, और अंधियारे से सोजरा करने से बाबा आया हुआ है। इसलिए गाते हैं तुम्हें मातश्च पिता, तो पिता शिव बाबा, माता ब्रह्मा बाबा। समझने की बात है। सरस्वती भी नाम रखा है। दुनिया में दिखाते हैं सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का मेला लगता है। ये आज का गायन है, क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसी का यादगार भक्ति में बनता है। तो क्या करना आज का होमवर्क? एक तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा पहला कर्तव्य है पढ़ाई पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। लेकिन पढ़ाई पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए सबसे पहले पूरा नष्टो मोह बनना है। अवस्था पक्की होकर के सेवा करनी है। इस पुरानी दुनिया से बैराग लगाना है। दान भी किसी पात्र को देख करके देना है। आज का बाबा का वरदान है परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहता है सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की स्वरूप की स्मृति में रहो, तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन है। हर दिन हम सबको सवेरे सवेरे उठ करके कम से कम 10 बारी या 11 बारी ये संकल्प करना चाहिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आता हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। इससे हमारे अंदर शक्तियाँ जागृत होने लगेंगी। बाबा कहता परिस्थिति समझने से घबरा जाते हैं, लेकिन साइड सीन रास्ते के नज़ारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नज़ारों को देखकर तो खुशी होती ना। घबराते नहीं, विघ्न विनाशक नहीं है, लेकिन विघ्न नहीं है। बाबा कहता है आगे बढ़ाने का साधन है। परीक्षाएं हैं, परीक्षा से हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए बाबा कहता कोई भी बात आए तो रुको नहीं, ये स्मृति में रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्मृति से उड़ती कला में पहुंच जाएंगे। स्लोगन है ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। कितनी बड़ी अच्छी सुंदर बात बाबा ने कही। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें कि मैं बहुत सहज योगी, परिस्थितियों को साइड सीन समझने वाली, उनको पार कर आगे बढ़ने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। इस पढ़ाई को पढ़कर अनेक आत्माओं को पढ़ाने वाली पूरा नष्ट मोह आत्मा हूँ।
इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करके स्वर की बादशाही लेने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।